इंदौर लोकसभा सीट पर हाल कि वहां हाल क्या है जो कि बीजेपी का गढ़ है। राहुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप लंबे समय से देखिए सुमित्रा महाजन यहाँ की सांसद रही जो कि लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं जी। तो इस बार मैदान में शंकर लालवानी है। बीजेपी का ये एक ऐसा गढ़ है जिसे भेद पाना कांग्रेस के लिए जरा मुश्किल है और इसी वजह से कांग्रेस अब तक यहां कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। कांग्रेस की इसी दुविधा के ऊपर कि वो किसको उतारे, कहां 8 बार सुमित्रा ताई और अब लगातार लालवानी साहब पर भरोसा बीजेपी ने किया, तो उनके सामने कौन, देखिए रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंदौर में कांग्रेस से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा जो भाजपा को उसके मजबूत गढ़ में बराबरी की टक्कर दे पाए। दूसरी ओर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट में से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। 2018 के चुनाव में लालवानी ने कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,47,754 वोटों से करारी मात दी थी। एक नजर डालते हैं इंदौर लोकसभा सीट के चुनावी समीकरणों पर। बीजेपी का गढ़ है इंदौर लोकसभा सीट। सुमित्रा महाजन यहां से 8 बार सांसद रहीं। शंकर लालवानी मौजूदा बीजेपी सांसद हैं। 1989 से लगातार बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतती आई। कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में इंदौर सीट जीती थी। इंदौर सीट में देपालपुर, राऊ और सांवेर आते हैं। शहरी क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें भी इसमें शामिल हैं। लालवानी 2018 में 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। साफ है, कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस अभेद दुर्ग में सेंध लगाना कोई हंसी खेल नहीं। बीजेपी का आत्मविश्वास इस बात से समझा जा सकता है कि उसने इस बार 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के टारगेट को सेट किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बड़ी बद से बदतर हो चली है। 29 लोकसभा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जिसको लड़ाने को तैयार होते हैं वो या तो कांग्रेस छोड़ के चले जाता है या चुनाव लड़ने से मना कर देता है। अब देखना होगा कि किसको बलि का बकरा बनाते हैं। अभी तो कोई तैयार नहीं हो रहा, इसलिए सीट होल्ड पर है। बड़ी लंबी लाइन है, रोज लाइन लगी। जीतू पटवारी रोज रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और नीचे से रोज लोग खसक रहे हैं, तो बड़ी बुरी स्थिति है। दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि शंकर लालवानी बीजेपी में ग्रेस से पास हुए नेता हैं। पहले बीजेपी को अपनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए, फिर दूसरों पर सवाल उठाने चाहिए। जल्दी सीईसी की बैठक के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी क्लियर कर चुके हैं कि लगभग 19 तारीख तक मध्य प्रदेश के बचे हुए 18 से 19 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। जिस तरह की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का पर्याय बन चुके हैं, वो उनके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हुए। तो पहले अपना घर संभालें। कांग्रेस पे उंगली उठाना बहुत आसान है। इंदौर लोकसभा सीट पर जीत को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है। पार्टी खेमे में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि जीत का अंतर कितना रहेगा। दूसरी ओर है कांग्रेस, जहां बीजेपी के दुर्ग में सेंध लगाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती है एक मजबूत कैंडिडेट उतारना और बीजेपी की कमजोर नस पकड़ना। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।